आज हमारे पास खूंटी जिले पर एक बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प दस्तावेज है। इसका शीर्षक है खूंटी उलगुलान की पवित्र भूमि। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता का अनुरोध भी यही है कि हम इस दस्तावेज को शुरू से अंत तक सिलसिलेवार तरीके से कवर करें। तो आज का हमारा मिशन यही है, हर तथ्य, हर जानकारी और हाँ, अंत में दी गई प्रश्नोत्तरी को भी हल करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ, और ये दस्तावेज खूंटी की पहचान की विभिन्न परतों को, मतलब इसके इतिहास से लेकर इसके भूगोल और भविष्य की संभावनाओं तक बहुत व्यवस्थित ढंग से खोलता है। तो सबसे पहले बुनियादी बातों पर आते हैं। इस जिले की नींव कब और कैसे रखी गई? यहाँ से इस जिले की अपनी प्रशासनिक पहचान बनी। स्रोतों के मुताबिक ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 12 सितंबर 2007। हाँ, जब इसे रांची से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। सही कहा। और अगर हम नक्शे पर इसकी कल्पना करें तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर पठार के लगभग केंद्र में है। और इसकी खासियत ये है कि इसकी सीमाएं सिर्फ झारखंड के ही दूसरे जिलों से लगती हैं, और ये सीमाएं ही इसे एक कह सकते हैं अनूठी पहचान देती हैं। जैसे कि इसे लाह नगरी भी कहते हैं। और शहीदों की धरती भी। ये सिर्फ उपनाम नहीं है, ये खूंटी के चरित्र के दो पहलू हैं। लाह नगरी इसलिए क्योंकि भारत के कुल लाह उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अच्छा। हाँ, यहाँ के गांवों में आज भी पारंपरिक तरीकों से लाह की खेती होती है। ये हजारों परिवारों की रोजी रोटी है, मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और शहीदों की धरती, ये नाम सुनते ही एक अलग सी गंभीरता महसूस होती है। क्योंकि ये नाम उस महान उलगुलान यानी विद्रोह से जुड़ा है, जिसके नायक थे भगवान बिरसा मुंडा। ये जमीन उस क्रांति का केंद्र थी। तो जब कोई कहता है शहीदों की धरती, तो वो सिर्फ एक नाम नहीं ले रहा होता, वो उन अनगिनत लोगों के त्याग और बलिदान को सलाम कर रहा होता है, जिन्होंने अपनी जमीन और अस्मिता के लिए अपनी जान दे दी। ये पहचान तो मतलब यहाँ के लोगों के डीएनए में होगी। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है कि इसकी एक सीमा भी इसे खास बनाती है। स्रोत बताते हैं कि खूंटी एक भू आविष्ठित यानी लैंडलॉक्ड जिला है। हाँ, मतलब इसकी कोई भी सीमा किसी दूसरे राज्य को नहीं छूती। ये चारों तरफ से रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां से घिरा हुआ है। और ये एक ऐसी जानकारी है जिसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा। हाँ, कि झारखंड के वो दो जिले कौन से हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं। तो याद रखिए, एक है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये दिखाता है कि खूंटी सांस्कृतिक रूप से कितना केंद्रित और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि बाहरी राज्यों का सीधा प्रभाव यहाँ कम पड़ता है। सही बात है। अगर हम इसके प्रशासनिक ढांचे को देखें तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। एक ही सब डिवीजन है खूंटी, और उसके तहत 6 ब्लॉक्स हैं। खूंटी, मुरहू, अड़की, कर्रा, तोरपा और रनिया। लेकिन मुझे लगता है कि असली कहानी इसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में छिपी है ना? बिल्कुल। यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, खूंटी और तोरपा, और एक लोकसभा सीट है खूंटी। तीनों की तीनों सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये आरक्षण सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ की राजनीति, समाज और फैसले लेने की प्रक्रिया पर यहाँ के मूल आदिवासी समुदायों का अधिकार है। इसीलिए खूंटी लोकसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में से एक। चलिए अब उस इतिहास की बात करते हैं जिसने खूंटी को शहीदों की धरती बनाया, डोम्बारे बुरु की महागाथा। हम सब ने बिरसा आंदोलन के बारे में पढ़ा है, जो 1895 से 1900 तक चला। और उसका एपिसेंटर यही खूंटी था। हाँ, और इस आंदोलन का दिल था डोम्बारे बुरु। सैल रकब गांव के पास ये पहाड़ी सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये एक स्मारक है। इसे बिरसा का कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और यहीं पर 9 जनवरी 1899 को वो हुआ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। बिरसा मुंडा अपने हजारों अनुयायियों के साथ इकट्ठा हुए थे, भविष्य की रणनीति बनाने के लिए। बिल्कुल। वो जल, जंगल, जमीन पर अपने हक की बात कर रहे थे। तभी अंग्रेजी हुकूमत ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं होता कि अंग्रेजों ने इसे बस एक और छोटी मोटी बगावत की तरह देखा होगा। क्या इस नरसंहार के बाद हुकूमत के गलियारों में कोई हलचल हुई? यही तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस नरसंहार ने उलगुलान की आंख को और भड़का दिया।
अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि मुंडाओं के स्वशासन और उनकी पहचान के इस आंदोलन को सिर्फ बंदूक की नोक से नहीं दबाया जा सकता। तो दबाव बना उन पर। जबरदस्त दबाव, इतना कि अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। और इसी के सीधे परिणाम के तौर पर 1905 में खूंटी को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता देते हुए रांची जिले का एक अनुमंडल बनाया गया। मतलब एक जन आंदोलन ने नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी थी। बिल्कुल। और इस पूरे आंदोलन का चेहरा थे एक ही व्यक्ति, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से धरती आबा यानी धरती का पिता कहते हैं। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के ही अड़की ब्लॉक के उलिहातू गांव में हुआ था। पिता सुगना मुंडा और मां करमी हातू। उनके गुरु थे आनंद पांडे और सेनापति थे गया मुंडा। ये नाम आज भी यहाँ के लोकगीतों में जिंदा हैं। और अब तो सिर्फ लोकगीतों में ही नहीं, पूरे देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण तारीख है। हाँ, उनकी जयंती 15 नवंबर को अब पूरा भारत जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये इस बात की राष्ट्रीय स्वीकृति है कि भारत का इतिहास आदिवासी नायकों के बलिदान के बिना अधूरा है। धरती आबा का खिताब उन्हें यूं ही नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, वो महज 25 साल की उम्र में एक पूरे युग का प्रतीक बन गए थे। इतिहास की इतनी गहरी जड़ों से निकलकर अब जरा खूंटी के भूगोल पर तैरते यहाँ की जीवन रेखाओं यानी नदियों पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि खूंटी शहर तजना नदी के किनारे बसा है। और ये नदी सिर्फ पानी नहीं, इतिहास भी बहा कर लाती है। इसके किनारों पर असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या बात है! हाँ, ये इस इलाके के प्राचीनतम होने का सबूत है। इसके अलावा कांची नदी है जो रांची और खूंटी की सीमा बनाती है, और हाँ, कारो नदी जो तोरपा रानिया से गुजरती है। इसी कारो नदी पर वो प्रसिद्ध कोयल कारो परियोजना प्रस्तावित थी। बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि ये परियोजना स्थानीय समुदायों के जबरदस्त विरोध और विस्थापन की चिंताओं के कारण कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। अच्छा, तो ये दिखाता है कि खूंटी की जमीन पर विकास की कोई भी कहानी यहाँ के लोगों की मर्जी के बिना लिखना कितना मुश्किल है। सही कहा। और एक बनाई नदी का भी जिक्र है जिस पर मशहूर पंचघाघ वाटरफॉल है। झरनों की बात चली है तो थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। पंचघाघ अपनी बनावट के लिए मशहूर है। जैसा नाम से जाहिर है, ये झरना नीचे गिरते हुए 5 अलग-अलग धाराओं में बट जाता है। वो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। और दूसरा मशहूर झरना है पेरुआ घाघ, जो तोरपा ब्लॉक में छाता नदी पर है। पेरुआ का मतलब होता है कबूतर। कहते हैं कि पहले वहां की चट्टानों में हजारों कबूतरों का बसेरा था, तो बस उसी से नाम पड़ गया। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो दिखा वही नाम रख दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोग अपनी प्रकृति से कितने सीधे साधे तरीके से जुड़े हुए थे। वैसे एक रानी फॉल्स भी है यहाँ, जो तजना नदी पर ही है। क्या बात है! ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन खूंटी आस्था, समृद्धि और ज्ञान का भी केंद्र है। स्रोतों में अमरेश्वर धाम का जिक्र है, जिसे अंगराबारी भी कहते हैं। यहाँ आम के पेड़ के नीचे भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है। और बिरसा मुंडा का गांव उलेहातू, जिसे अब राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा मिल गया है। साथ ही यहाँ ईसाई मिशनरियों का भी गहरा प्रभाव रहा है। 1845 के बाद गोविंदपुर और मुरहू जैसे इलाकों में कई ऐतिहासिक चर्च बने, और पंगुरा का शिव मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। ये सब मिलकर खूंटी की बहुधार्मिक संस्कृति की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई आस्था और इतिहास की बात करते हैं खूंटी की अर्थव्यवस्था और शिक्षा की। इसे भारत की लाह राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारत के प्रमुख ला उत्पादक जिलों में से एक है। मुरहू और रानिया इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है ना? हाँ, झारखंड का पहला और देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय यही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान IIT रांची का स्थायी परिसर भी खूंटी जिले के सांगा मौजा में बन रहा है। वाह, तो विरासत और विकास साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, खूंटी की धरती के नीचे कौन सी संपदा छिपी है? दस्तावेज के अनुसार यहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, इमारती पत्थर मतलब ग्रेनाइट और सोना भी पाया जाता है। सोना? कहाँ पर? सोने के कण विशेष रूप से तजना और कारो नदियों की रेत में मिलते हैं। क्या बात है। और अब बात खेल की। खूंटी को चैंपियंस की धरती भी कहा गया है, खासकर हॉकी के लिए। बिल्कुल सही। यहाँ से निकली हैं निक्की प्रधान,
जो ओलंपिक रियो 2016 में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। वो मुरहू प्रखंड के हेसल गांव की रहने वाली हैं। जी, और उनके अलावा मनोहर टोपनो और जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोमके भी कहते हैं, जैसे महान खिलाड़ी भी इसी मिट्टी की देन है। जयपाल सिंह मुंडा तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। हाँ, वो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, संविधान सभा के सदस्य भी थे। बहुत खूब। अंत में 2011 की जनगणना के कुछ प्रमुख आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। जरूर। खूंटी एक आदिवासी बहुल जिला है। इसकी कुल जनसंख्या 5,31,885 है और साक्षरता दर 63.86% है और लिंगानुपात 997 है, जो राज्य के सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात, यहाँ की 73.25% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की है, जो राज्य में दूसरा सर्वाधिक है। 73.25%। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और अब, जैसा कि हमने वादा किया था, आइए इस दस्तावेज के अंत में दी गई प्रश्नोत्तरी से अपने ज्ञान को परखते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आप सही जवाब बताइएगा। जरूर, पूछिए। पहला सवाल, खूंटी जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 2005, बी 2007, सी 2009 या डी 2001? इसका जवाब है बी 2007। बिल्कुल सही। दूसरा, खूंटी के अलावा झारखंड का दूसरा भू आविष्ठित जिला कौन सा है? ए गुमला, बी सिमडेगा, सी लोहरदगा, डी रामगढ़? ये है सी लोहरदगा, एकदम सही। तीसरा सवाल, 9 जनवरी 1899 की ऐतिहासिक घटना किस पहाड़ी पर हुई थी? ए पारसनाथ, बी डुम्बारी ब्रू, सी टैगोर हिल, डी नेतरहाट? इसका जवाब तो खूंटी की आत्मा से जुड़ा है, बी डम्बारी बुरु। सही। प्रश्न 4, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थान कौन सा गांव है जिसे राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा प्राप्त है? ए एटकड़ी, बी सेल रकब, सी गोविंदपुर, डी उलीहातू? ये है डी उलीहातू। बहुत बढ़िया। पांचवा, प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बनाई नदी, बी कारो नदी, सी कांची नदी, डी तजना नदी? ये है ए बनाई नदी। सही जवाब। छठा सवाल, खूंटी को किस उत्पाद के कारण भारत की लाह राजधानी कहा जाता है? ए कोयला, बी लोहा, सी लाह लैक, डी अब्रक? इसका जवाब है सी लाह। एकदम सही। सातवां, ओलंपिक में भाग लेने वाली निक्की प्रधान खूंटी के किस प्रखंड से हैं? ए खूंटी, बी मुरहू, सी तोरपा, डी रानिया? वो है बी मुरहू प्रखंड से। सही है। आठवां, खूंटी जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ए 01, बी 02, सी 03, डी 04? यहाँ 2 है, तो बी 02। बहुत अच्छे। 9वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ए 55.10%, बी 68.25%, सी 70.50%, डी 73.25%? इसका जवाब है डी 73.25%। और आखिरी सवाल, किस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का परिसर खूंटी में निर्माणाधीन है? ए IIM रांची, बी IIT धनबाद, सी IIIT रांची, डी ISM धनबाद? ये है सी IIT रांची। वाह, सारे जवाब सही। तो ये थी खूंटी जिले की एक गहन और सिलसिलेवार यात्रा। हमने इसकी स्थापना, भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास के हर पहलू को छुआ। और दस्तावेज का अंतिम निष्कर्ष बहुत सटीक है। खूंटी विरासत और विकास का संगम। ये सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि विकास की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये स्पष्ट है कि खूंटी सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि संघर्ष, पहचान और प्रगति का एक जीवंत प्रतीक है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। खूंटी की पहचान जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए हुए उलगुलान से गहराई से जुड़ी है। ऐसे में जब यहाँ IIT और रक्षा विश्वविद्यालय जैसे आधुनिक संस्थान बन रहे हैं, तो ये जिला अपनी ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे साधेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ खूंटी ही नहीं बल्कि विकास के पथ पर अग्रसर हर उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति में बहुत गहरी हैं।